बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, नौकरी की शर्त। तो बच्चों, क्या आप किसी के शारीरिक दोष का मजाक बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत हास्य कथा में बताया गया है कि कभी कभी किसी का शारीरिक दोष उसका गुण बन जाता है। यानी कि अगर कोई शारीरिक रूप से कम है लेकिन फिर भी वह उसका गुण है। किसी को कमजोर मत समझो। तो आइए पढ़ते हैं कहानी नौकरी की शर्त। बात बहुत पुरानी है। उन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं था। भूखों मरने की स्थिति थी। मुझे एक नौकरी की तलाश थी, मगर नौकरी मिल ही नहीं रही थी। मैं जोर शोर से स्वयं भी नौकरी की तलाश कर रहा था और अपने मित्रों से भी कह रखा था कि अगर उनकी नज़र में मेरे योग्य कोई नौकरी हो तो बताएं। इन्हीं बेकारी के दिनों की बात है। मैं अपने एक मित्र से मिलने उसके घर गया। उसका घर मेरे घर से दूर था। इधर मेरी जेब खाली थी, यानी उसके पास ना नौकरी थी ना पैसा। अतः मैं पैदल ही गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं थक गया, इसलिए उसके घर में घुसते ही सीढ़ियों पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। यानी कि पैदल चल चल कर वह उसके घर पहुंचा और इतना थक गया था कि सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही वह वहीं आराम करने लगा। तभी वहां एक भिखारी आ पहुंचा। उसने समझा मैं उसी मकान में रहता हूँ। भिखारी बोला, बाबूजी, एक कटोरा आटा दे दो। मैंने उसे छिड़कते हुए कहा, घर में आटा नहीं है। भिखारी बोला, तो कोई फटा पुराना कपड़ा ही दे दो। मैंने फिर उसे छिड़का, कोई कपड़ा नहीं है। मैंने सोचा अब वह चला जाएगा, पर नहीं, वह वहीं अड़ा रहा और बोला, तो बाबू, एक 10 पैसे का सिक्का ही दे दो। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। टलता ही नहीं अड़ियल, यानी कि इतना जिद्दी कि हट ही नहीं रहा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, 10 पैसे भी तो नहीं है। मैंने अपनी तरफ से सच ही कहा था, पर वह तब भी वहां से नहीं गया। मैंने उसे घूर कर देखा। आंखें मिलते ही वह बोला, बाबू, जब घर में आटा नहीं है, कपड़े लत्ते नहीं हैं और आपकी जेब में 10 पैसे तक नहीं हैं, फिर यहाँ बैठे बैठे समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आओ मेरे साथ, शाम तक 10-20 रुपए तो कमा ही लोगे। भिखारी की बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। मन ही मन सोचा, सलाह तो सही दे रहा है, जब तक नौकरी नहीं मिलती क्यों ना। अभी मैं भिखारी के प्रस्ताव पर ठीक से विचार कर भी नहीं पाया था कि मेरा मित्र अपने घर के अंदर से बाहर आया। उसने भिखारी को डांट कर भगाया और मुझे भीतर ले लिया। मित्र की इस हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा, नौकरी मुझे मिल नहीं रही, यह मुझे नौकरी दिलवाने में कोई मदद दे नहीं रहा। जो एक मददगार मिला उसे ऐसे भगा दिया जैसे अब मेरी रोटी पानी का इंतजाम यही करने वाला हो। मैं उसके बारे में अभी और न जाने क्या क्या सोचता कि उसने मेरे आगे एक अखबार रखते हुए कहा, यह देखो, तुम्हारे लायक एक नौकरी है। यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। अखबार में लिखा था, एक नवयुवक की ज़रूरत है, काम कोई खास नहीं लिया जाएगा, वेतन अच्छा दिया जाएगा। नौकरी पाने की एक शर्त है, नौकर कभी हंसेगा नहीं। जिस दिन हंसेगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस शर्त के साथ नौकरी करने को तैयार नवयुवक यहाँ दिए गए पते पर आकर मिले। मित्र ने सलाह दी, शर्त है तो अजीब, पर तुम तो यूं भी नहीं हंसते। जब हंसते हो तो लगता है कि रो रहे हो। अगर तुम कभी हंस भी दिए तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि तुम हंस रहे हो, इसलिए तुम यह नौकरी ज़रूर कर सकते हो। ऐसा उसके मित्र ने उसे सलाह दी। मित्र की सलाह और अखबार लेकर मैं अपने घर लौट आया। आते ही अलमारी में से दर्पण निकाला। दर्पण यानी शीशा। उसे सामने रखा और देर तक हंस हंसकर यह देखता परखता रहा कि मित्र सच कह रहा था या झूठ। बहुत समय तक परीक्षण करने के बाद मैंने पाया कि मित्र ने रत्ती भर भी झूठ नहीं बोला था। अगले दिन मैं उस पते पर जा पहुंचा।
घंटी बजाकर किसी के आने की प्रतीक्षा की। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं यह देखने समझने की कोशिश करता रहा कि मेरे सामने जो खड़ा है वह आदमी है या भूसे का भरा बोरा। उसमें से आवाज़ आने पर मैं समझ गया कि यह आदमी ही है, पर ज़रा अलग तरह का है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी पाने के लिए आया हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, तो भीतर आइए ना। मैंने भीतर जाना चाहा पर जा न सका। जब कई मिनट तक मैं भीतर नहीं गया तो उन्होंने फिर कहा, आइए ना। मैंने अपनी परेशानी बताई। आप हटे तो मैं भीतर आऊं, क्योंकि वह आदमी था ही इतना मोटा। अभी तो भीतर घुसने लायक जगह नजर ही नहीं आ रही है। इतना कहते कहते मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे खटका हुआ, अब तो नौकरी नहीं मिलेगी। पर तभी वह एक तरफ हटते हुए बोले, तो रो क्यों रहे हो? मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरी हंसी को वह रोना समझ रहे हैं। मैंने बात बताई, असल में कई दिनों से बेकार हूं ना, इसलिए रोना आ गया। खैर, हम भीतर पहुंचे और मुझे नौकरी मिल गई। उन्होंने मुझे बताया, तुम्हें हमारे साथ दुकान तक चलना होगा, वहाँ छोटे छोटे काम करने होंगे, शाम को वापस हमारे साथ घर आना होगा। जब हम घर में घुस जाया करेंगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाया करेगी। कभी कभी हमारे साथ फिल्म देखने भी जाना होगा। बस इतनी आसान नौकरी पाकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। कल तक मैं जिसे अपना शारीरिक दोष मानता था, आज वह औरों की नज़र में मेरे एक गुण में बदल चुका था। तो ये कहानी लिखी है वीरेंद्र जैन ने। उन्होंने हमें बताया कि उस व्यक्ति की ऐसा गुण था, वह हंसता था तो मानो लगता था रो रहा है। तो उसके उसी गुण की वजह से ही उसको नौकरी मिली। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।